ईरान ने कुवैत के ऊपर अपनी फतेह 110 मिसाइल से एक और हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अली अल सलेम हवाई अड्डे की तरफ आ रही ईरान की फतेह 110 मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया। हालांकि इस हमले में अमेरिका के कई सारे सैनिक घायल हो गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो मिसाइल का मेन हिस्सा था उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। मिसाइल का मेन हिस्सा टारगेट पर नहीं गिरा, लेकिन इंटरसेप्ट होने के बाद मिसाइल का जो मलबा नीचे गिरा उसमें कई सारे अमेरिका के सैनिक घायल हो गए। ईरान की फतेह 110 मिसाइल का वजन तकरीबन 500 किलो है। 5 क्विंटल मिसाइल को कुवैत ने इंटरसेप्ट कर तो लिया, लेकिन उसका मलबा जब गिरा तो एक हवाई पट्टी पर गिरा जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। कुछ ठेकेदार भी वहां पर थे। 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, कुछ और लोग भी घायल हुए। साथ ही साथ वहां पर MQ-9 रीपर ड्रोन भी थे, वो भी नष्ट हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से कुवैत के क्षेत्र में तकरीबन 1850 मिसाइलें ईरान दाग चुका है। बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इंटरसेप्ट होने के बाद भी भारी भरकम मिसाइलों का मलबा ही कुवैत के अंदर जो गिरा है उससे ही काफी नुकसान कुवैत के अंदर हुआ है। तमाम खाड़ी देशों में जो मिसाइलें छोड़ी हैं ईरान ने, बहुत सारी मिसाइलों को रोकने का दावा ये खाड़ी देश कर रहे हैं, लेकिन उनके मलबे से ही बहुत बड़ा नुकसान इन अरबी देशों को हुआ है। इन अरबी देशों की हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से ईरान ने इनको टारगेट किया। अमेरिकी मीडिया अब इन अरबी देशों की पोल खोल रहा है। सऊदी अरब और UAE ने क्या कुछ किया है इस जंग के दौरान, चुपके चुपके। जंग के दौरान भी और सीज फायर के बाद भी अमेरिकी मीडिया ने अब इनकी पोल खोली है। सारी चीजें आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात मैं समझौते की कर लेता हूं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बिल्कुल करीब है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील हो चुकी है? वैसे तो समझौते की चर्चाएं काफी दिन से हो रही हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हां, डील हो चुकी है, बस आखिरी सिग्नेचर की देर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पोस्ट करके यह बता रहे हैं कि ईरान हमें परमाणु धूल देने के लिए राजी हो चुका है। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान पूरी तरह से खोलेगा। हम ईरान के पैसे को रिलीज करेंगे। हमने जो बैंकों में ईरान का पैसा फ्रीज किया हुआ है उसको हम ईरान को वापस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ये सारी चीजें पोस्ट करके बताई जा रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी बातें आधा सच है, आधा झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को समझौते के बारे में जो बातें बता रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उसमें सच इतना है कि हां, हम समझौता तो चाहते हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त यह है कि हमारी जो 12 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज किया हुआ है अमेरिका, पहले वो हमें दे। हमें पहले 12 अरब डॉलर की संपत्ति वापस करे, लेबनान के बॉर्डर पर परमानेंट वाला सीज फायर हो, वहां पर जंग खत्म हो। ये 2 शर्तें पहले हमारी अमेरिका पूरी करे, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। 12 अरब डॉलर की संपत्ति को पहले ईरान मांग रहा है कि पहले हमें दो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनका मीडिया बड़े दावे करते हुए यह कह रहा है कि पूरी तरह से समझौता हो चुका है, हम इतना पैसा उनको वापस देंगे। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से खोलने के लिए राजी है, परमाणु डस्ट भी हमें देने के लिए राजी है। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मीडिया की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, जिस तरह की समझौते को लेकर बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया के सामने रखी जा रही हैं, उसमें आधा सच है और आधा झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने जो बारूदी सुरंगें समुद्र में बिछाई हैं, ईरान उसको भी हटाने के लिए राजी हो चुका है, और बहुत सारी बारूदी सुरंगें तो हमने खुद ही हटा दी हैं। लेकिन इस पर भी ईरान की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो अमेरिका ने अभी तक एक भी बारूदी सुरंग हमारी खोजी है, और ना ही हम इस बात के लिए राजी हुए हैं कि बारूदी सुरंगें हटाकर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे और ओमान के कब्जे में ही रहेगा। ओमान को उड़ाने की धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ओमान डरा नहीं। ओमान ईरान के साथ और अच्छे रिश्ते कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ओमान के शेख ने मुलाकात भी की। ईरान और ओमान और ज्यादा अपने रिश्तों को बढ़ा रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। दरअसल ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओमान और ईरान के बीच में है, इसीलिए ईरान ओमान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी कानून चलाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ओमान को धमकी दे रहा है, लेकिन ओमान ट्रंप की धमकी से डर नहीं रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें बहुत हो रही हैं। ट्रंप की तरफ से दुनिया को हर घंटे में पोस्ट करके समझौते के बारे में बताया भी जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन असली हकीकत यह है कि ईरान तब तक राजी नहीं होगा जब तक ईरान अपनी शर्तों पर समझौता ना करे। ईरान ने कहा कि 12 अरब डॉलर की संपत्ति आप हमें पहले दो। हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप समझौते पर सिग्नेचर करवाने के बाद हमारी संपत्ति हमें वापस करोगे।
हमारा पैसा हमें वापस करोगे, इसलिए आप पहले वापस दो, उसके बाद बातचीत करेंगे। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच डील नहीं हो पाई है। आइए अब अरबी देशों की बात कर लेते हैं। देखिए, इस जंग के दौरान अरबी देशों को बहुत ज्यादा निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया। हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि ईरान बेवजह इन अरबी देशों के ऊपर हमले कर रहा है। हमले तो अमेरिका कर रहा है ईरान के ऊपर, तो ईरान पलटकर इनके ऊपर हमले क्यों कर रहा है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा था कि ईरान बेवजह इनके ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन दोस्तों ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका के साथ साथ ये अरबी देश भी कहीं ना कहीं ईरान को निशाना बना रहे हैं। अब इनकी पोल खुलना शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बड़ी रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि जंग के दौरान और सीजफायर के बाद भी यूएई ने ईरान के ऊपर बहुत सारे गुप्त हमले किए थे। एक दो हमले की बात नहीं लिखी है यहां पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दर्जनों हमले की बात लिखी है कि यूएई ने गुप्त तरीके से जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी ईरान के ऊपर हमले किए। सऊदी अरब ने भी हमले किए, लेकिन ईरान की तुलना में वो हमले बहुत कम थे। सऊदी अरब से बहुत कम हमले किए गए, लेकिन यूएई ने दर्जनों हमले गुप्त तरीके से ईरान के ऊपर किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि सीज फायर भी हो गया, अमेरिका इजराइल ने हमले बंद कर दिए, लेकिन इसके बाद भी यूएई की तरफ से ईरान के ऊपर हमले जारी रहे। इसीलिए तो यूएई को बहुत ज्यादा निशाना बनाया है ईरान ने। साथ ही साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बात और लिखी कि मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के शेख के बीच काफी तनाव भी पैदा हो गया। मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि युद्ध खत्म करने के लिए, युद्ध से निपटने के लिए हमले ज्यादा ना किए जाएं ईरान के ऊपर, लेकिन यूएई वाला जो था वो ज्यादा हमले करना चाहता था और ज्यादा हमले किए भी। इस बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच तनाव भी पैदा हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का एक बड़ा मीडिया हाउस है, इस तरह का दावा उसकी तरफ से अब किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि तमाम अरबी देशों ने कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से ईरान के ऊपर हमले तो किए हैं, इसीलिए ईरान ने पलटकर इन लोगों के ऊपर हमले किए हैं। जब ईरान इन लोगों के ऊपर हमला करता था तो इन देशों की तरफ से निंदा की जाती थी कि हमारे रिहायशी इलाकों में ईरान हमले कर रहा है, हमारी गैस फैसिलिटी को निशाना बना रहा है, तेल के भंडारों को निशाना बना रहा है। ईरान को शायद ये बात मालूम थी कि हमारे ऊपर भी इनकी तरफ से गुप्त तरीके से हमले किए जा रहे हैं। इस जंग में यूएई खुलकर कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने रखते हों, लेकिन सच यह है कि अभी भी अमेरिका ईरान के बीच समझौता नहीं हो पाया है और ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा। ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा और अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मान रहा है। ईरान की जो बड़ी शर्तें हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में रहेगा, हम अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखेंगे, आपको यूरेनियम नहीं देंगे, हमारा पैसा आप वापस करो, जंग को खत्म करो, यहां पर भी और लेबनान के बॉर्डर पर भी, तभी हम समझौता करेंगे। वहीं अमेरिका की शर्तें हैं कि आप परमाणु प्रोग्राम खत्म करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, बारूदी सुरंगें हटाओ। रोजाना आप लोग बहुत सारी वीडियोस में ऐसी बातें सुनते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी बातें लगातार कह रहे हैं कि बस अब समझौता हो गया, बस अब डील हो गई, सिग्नेचर होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें सच्चाई सिर्फ 10% है, झूठ 90% है। समझौते को लेकर बातें हो रही हैं, ईरान भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।